डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, नूरी नगर में जो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है ये किसकी तरफ से है, इसके बारे में बताइए। आज ये HNBC आपला दवाखाना का इनॉग्रेशन हुआ है। शरद दुले जी है उनके जन्मदिन के मौके पर, और इस दवाखाने में जो OPD बेसिस पे जो भी ट्रीटमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, सारी ट्रीटमेंट जो फ्री रहेगी, OPD बेसिस पे रहेगी। इसके बाद जो है जो इलाज के लिए जो होता है टेस्ट होते हैं जो, वो भी यहाँ पे फ्री होगा, और भी धीरे धीरे और भी चीज़ें जो है यहाँ पे लेके आई जाएगी। इसका टाइमिंग क्या होनी है? ये टाइमिंग यहाँ 2 बजे से 10 बजे तक का सारा जो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जो भी ट्रीटमेंट लेना है 2 से 10 बजे के बीच में सारी दवाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा ये बताइए डॉक्टर साहब की किन बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा? यहाँ पे जो है सर्दी खांसी बुखार हो गया, और अभी धीरे धीरे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है उनके लिए भी दवाएँ आएगी। और भी अभी तो स्टार्टिंग बेसिस पे है, तो अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी जो एडवांस जो है वो सारी दवाएं यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हेल्थ सेंटर वगैरह जो होता है उनकी भी जो रेगुलर दवाएं हैं जो नूरी नगर के लोग हेल्थ सेंटर से लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर मिलेगी? हाँ, सारी दवाएं जो सेंटर पे मिलती है वो सारी दवाएं यहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा इसका टाइमिंग क्या होना है? यहाँ ये जो सेंटर है 2 बजे से 10 बजे तक खुला रहेगा। इसके अलावा सिर्फ यहाँ के लोगों को ये मतलब जो है इसकी सुविधा मिलेगी, या नूरी नगर के अलावा भी अगर कोई आना चाहे? नहीं, यहाँ पे जितने लोग भी आएंगे यहाँ पे उनको सबको मिल जाएगी, चाहे नूरी नगर के रहें चाहे किसी और भी सेक्टर के रहे, यहाँ पे आएंगे तो उनको सारी दवाएं मुफ्त में अवेलेबल कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, नूरी नगर एक स्लम एरिया है, इसको देखते हुए इस काम की यहाँ पर शुरुआत की गई, तो आपको एज अ डॉक्टर कैसा लगता है? नहीं, यहाँ पे ये जो काम की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस काम से। तो जो पेशेंट है, जो गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको यहाँ ये जो सेंटर खुला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उनको। ये डोंगरपाड़ा में गरीब इलाका था और इधर साधन नहीं था। अगर इंदिरा भी जा रहे, गरीब लोग के पास पैसा नहीं है, 30 रुपये भाड़ा लगता है आने जाने का। इससे तो बहुत बड़ा छुटकारा मिल गया। और यहाँ पे कोई झागने कब्रिस्तान के लगे तो हम बहुत जन जगह गए, लेकिन हम पूरे मोहल्ले को लेके नूरी नगर, डोंगरपाड़ा, हलीम बंगला, खिचड़ी मुकादम तरफ सब हम लोग जब गए शरद दूल्हे के लग, तो इन्होंने हमारा सुना। अब ये सुने लाए, हमारे को ला के काम दे दिए। हमने खड़े होके पूरा बाउंड्री का काम हो गया है। ये 25-30% जो बाकी है वो भी हो जाएगा। बारिश के साथ में थोड़ा काम स्लो हो गया है। अंदर का पूरा काम हो गया। जो मट्टी कब्रिस्तान जो बनी हुई है वो अपनी जगह है। अभी अंदर का काम थोड़ा बहुत जो बाकी है वो बारिश बाद होगा, या बारिश मौसम साफ रहा उसमें होगा। लेकिन हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा सुविधा जो किसी ने कोई काम नहीं किया था, वो शरद दूल्हे आज करके बताया है। अब यहाँ लोग समझे या ना समझे, लेकिन जो मेन मुद्दा था, जैसे हॉस्पिटल का था, बहुत बड़ी तकलीफ थी। कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं थी। सब्र आलम के दरवाजे में रईस भाई को भी बुलाया गया। सब्र आलम ने 15,000 रुपया खर्च किया। बुला के ले गए तो वो बोलने लगे, अरे ये तो फॉरेस्ट डिपार्ट है, इधर कुछ निधि नहीं मिलेगी। फिर हम लोग गए इनके पास, तो इन्होंने हमारी सुनी, और सुनने के बाद आज हमारा बाउंड्री का काम हो गया। और इन्होंने मेरे हाथ में दिया काम को, मैं काम करवा के पूरा अंजाम दे के लिया। कोई ना लड़ाई ना कोई झगड़ा, एकदम आराम से काम हो गया। भाई अभी जो शरद दूल्हे साहब ने जो काम करके दिया है ना हमारे एरिया में, ये एक सबसे बड़ा काम हो गया दवाखाने का, बहुत बड़ा काम हुआ। ठीक है, दूसरा है कि अपना कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए अभी अयूब भाई ने बताया ना कि अपना रईस शेख को हम लोग सही बात है बुलवाए थे, और ओपनिंग भी यहाँ मतलब मंडप लगाए, टेंट लगाए, कुर्सी लगाए, 10-20 हज़ार रुपया खर्चा किए। लास्ट में उसका निर्णय क्या निकला, उन्होंने क्या बोला, जाते जाते बोले अरे ये तो फॉरेस्ट की जगह है, ये सब तो फॉरेस्ट वाले में है। अब फॉरेस्ट में वोट लेने के लिए बराबर आ रहा है, नूरी नगर डोंगरपाड़ा पैदल घूमते हैं तो नहीं फॉरेस्ट है। अभी ये काम करने के लिए उनको बोला जाता तो बोलते फॉरेस्ट के है। ये काम शरद दूल्हे साहब ने बहुत बढ़िया काम करके दिया, जो बाउंड्री का काम, दूसरा एक दवा खाने का हमारे मोहल्ले में। और ये 2 चीज की ज्यादा तकलीफ थी यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो आपने पूरे एरिया वालों का सुन लिया है काम के बारे में। शरद दूल्हे साहब का जो है, हम लोग दूसरी पार्टी से है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से, मगर ये पार्टी का काम नहीं देखते हुए हमेशा सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के ये काम करते हैं। और हम लोग ने देखा है, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे अपने धर्म को लेके चलते हैं। तो हम लोग को आज ऐसा लगा कि साहब का बर्थडे मिलना चाहिए, तो इनको हमने फोन किया तो ये मना किए, या गुलदस्ता वगैरह नहीं लाना है। तो हम लोग यहाँ पे आए, आज देखे हॉस्पिटल की जो ओपनिंग हुई है,
ये स्लम एरिया में वाकई में ये बहुत जरूरत का काम था। हम लोग भी इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक काम के अंदर जो है ना शरद दुले साहब हर काम में हमने इनको देखा है कि बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और हमारा मुजब्बिल जो उपाध्यक्ष है, इनके साथ में रह के अपने ये नूरी नगर का काम लेते हैं। इसीलिए आज जो इनका जन्मदिन पे जो इन्होंने ओपनिंग किया, जो मेहनत से ये दवाखाना लाया है, तो हम इनको वार्ड दिवस पे, जन्मदिन पे हम हमारे तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, शिवसेना उद्धव बाला साहब के तरफ से हम इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। शरद दुले साहब जो है इसी तरह काम करते रहो, हमारी जहां भी आपको जरूरत रहेगी हम लोग आपके साथ है, कंधे से कंधा लगा के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज शरद भाई को पहले बात तो जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। शरद भाई का काम ऐसा है कि हर एरिया क्या कहीं पे भी शरद भाई को आधी रात में ही फोन करो तो काम करके देते हैं। और जैसे कब्रिस्तान का हो गया, ये दवाई खाने का, जहाँ पर भी गायत्री नगर में कहीं पे भी सीढ़ी का काम रहे, पानी का काम रहे, ऐसा नगर सेवक किसी को नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम में यही नगर सेवक है, कोई भी आ जाए इनको हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये काम बोलता है इनका और ये दिखावा करते नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम है इनका। आज हम जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब ये कहेंगे जो कब्रिस्तान का काम है ना, आज तक रही शेख आमदार वादा करके कहीं नहीं करा के दिए। हलीम भाई हमारे 20 साल से नगर सेवक है, कभी उन्होंने नहीं करा के दिए। हमारे रामा पाटिल नगर सेवक, उन्होंने नहीं कराए। उसके बाद में सुरेश पाटिल साहब ने करा के दिए, तो कोई नहीं करा पाया। जो काम अपने शरद दुले भाई ने करा के दिया है ना, ये सबसे भारी और सबसे अच्छा करा के दिए। इनकी जितनी तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि जब आमदार खासदार नहीं करा पाए तो फिर नगर सेवक की बात ही अलग है। बाकी भाई नगर सेवक ना रहते हुए निधि लाए, अपने एरिया में कब्रिस्तान का अच्छा से अच्छा काम हुआ। अब एक नंबर काम हो जाता, काम होना चाहिए। और वही उसके सामने अभी मोहल्ला जो क्लिनिक खोले है, ये भी बहुत अच्छा हुआ। स्लम एरिया है, बच्चों को जरूरत है दवा खाना। आज में जाओ वहाँ नंबर लगा के खड़े रहो, ये मोहल्ले में दुख सुख कुछ भी रहेगा, आधी रात के यहाँ पे आप लोगों को दवा खाना खुला मिलेगा। अब कभी जरूरत पड़ी तो फोन करके बुला भी सकते अपने नगर सेवक साहब को, दुले साहब को। यहाँ तो अपने हलीम भाई है और लोग है, फोन करो कर आदमी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो अपने को ऐसा नगर सेवक चाहिए जो अपने दुख सुख कोई भी टाइम में खड़े रहना चाहिए। और इसके आज मेरे को मालूम पड़ा अपने शरद भाई का बर्थडे भी है, तो इनके बर्थडे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। इनको जन्मदिन मुबारक हो और इसी में अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।